हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। सो ये आपका बुक लॉन्च का वीडियो है। HPRCA में योरपीडिया ECP की टीम ने वंडरफुल काम किया है। बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है टेक्निकल में, और उसके बाद नॉन टेक्निकल आएगा। बुक आपके वॉल्यूम 2 वॉल्यूम्स में हम रिलीज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अब ये मान के चलिए आपके 4000 के आसपास इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 2000 के आसपास 1800 से 2000 के बीच में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं। तो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी सारा। कि पहले टॉपिक होगा, जैसे कोई टॉपिक जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ गया, तो सबसे पहले उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस हैं, फिर उनका सोल्यूशन है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स को टेक्निकल में कवर किया गया है। क्योंकि क्वेश्चंस आसान हैं, तो हमने क्या किया है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम से मैच करते हैं, वो सारे डाल दिए हैं। और मेंटर्स ने बहुत मेहनत की है इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन निकालने के लिए। हैविंग सेड दैट फ्रेंड्स, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा हरक्यूलियन टास्क जब आपका 2 वॉल्यूम में मान के चलिए 1700-1800 पेज हैं, दोनों वॉल्यूम्स के मिला के 700-800 पेज एक वॉल्यूम में है, तो जब आप ऐसी को बुक निकालते हैं तो गलतियों के चांस भी होते हैं कि मिस्टेक्स हों। आपने वो मिस्टेक्स आपने नोट करना है और शेयर करना है ग्रुप में। और ऑलरेडी आप लोग उस ग्रुप में बैठे हुए हैं, और जब भी योरपीडिया पब्लिकेशंस कोई बुक लॉन्च करता है तो एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में वो सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने वो बुक खरीदी है। तो जैसे अगर आप ये बुक खरीदेंगे फ्रेंड्स, तो आप उस ग्रुप के अंदर होंगे जहाँ पे आपको आपने ये बेसी लोगों ने ये बुक को लिया हुआ है। उसका एक और एडवांटेज कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक बेचने तक नहीं होती, अनलाइक अदर पब्लिकेशंस की पब्लिकेशंस में आपने बुक भेज दी तो आप ऑथर के साथ कांटेक्ट में नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने ये बुक्स को लिखा है, जिन टीचर्स ने इसमें एफर्ट लगाया है, वो सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे होते हैं जहाँ पे आपको ऐड किया जाएगा। और फिर अगर आपको लगता है कि साहब पेज नंबर इतने पे ये मिस्टेक आई है, तो मेंटर इमीडिएटली उसको ठीक कर देते हैं और आपको करेक्ट कर देते हैं, जिससे आप पूरी बुक जब पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट आएगा या कुछ ऐसा आपको लगेगा कि ये गलत है, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड एडिशनल चीज़ें भी आपको दी जाती हैं, जैसे अगर मेंटर्स को लगेगा नहीं इसके ऊपर हमें और कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। अब क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो जाए, इसलिए कई चीज़ें मेंटर आपको प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो होलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है पब्लिकेशंस का एक नए तरीके से। कि पब्लिकेशन पहले एक कंसेप्ट पब्लिकेशन का जो होता था वो ये कि बुक लिख दी, अब जाओ दुकान में लो और खरीद लो, बात खत्म। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपने बुक ली और फिर आप ऑथर के साथ भी बात कर पा रहे हैं, जिसने उस बुक को लिखा है, जिन मेंटर्स ने उस बुक को पब्लिश किया है, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। या अगर आपको नीड फील होती है कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे को लर्निंग कंटेंट चाहिए, क्वेश्चन तो हो गए लेकिन लर्निंग भी मेरे को अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, तो आपको लर्निंग कंटेंट भी मिल जाएगा और वीडियोस भी पब्लिश करते हैं। आप जानते हैं हमारे बहुत से यूट्यूब चैनल भी हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो होलिस्टिक एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। सो HPRCA का जूनियर इंजीनियर का, सिविल इंजीनियर का जो एग्जाम है, उसके 2 वॉल्यूम में आज मैं इसको बुक को रिलीज कर रहा हूं। ये वॉल्यूम 1 है फ्रेंड्स। तो शुरू के कुछ पेजेस जो हैं वो ऑथर्स वगैरह के आपके एक्नॉलेजमेंट्स हैं, वो आप देख लेंगे। फिर कंटेंट वाले पेज पे मैं आ जाता हूं। कंटेंट वाले पेज में आपके टॉपिक वाइज, जैसे 222 तक आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर है। अब ये कैसे चलेगा, मैंने बताया कि आपको शुरू में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, फिर उनका सोल्यूशन होगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, बताता हूं मैं कैसे है। फिर उसका बेसिक एंड एडवांस सर्वेइंग आ गया, फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ गया। तो ये 7 चैप्टर आपके जो हैं वो आपका वॉल्यूम 1 में है। सबसे पहले आपको दोनों वॉल्यूम्स में सिलेबस दिया हुआ है, सो दैट आपको पता लगे कि सिलेबस है क्या। तो HPRCA का किस तरीके का सिलेबस है, तो ये सारे का सारा सिलेबस जो आपको दिया हुआ है, ये हमने शुरू में डाल दिया दोनों बुक्स के अंदर। मैं दूसरी बुक का भी सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका जो सिलेबस है, इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस, वो सारे का सारा इसमें आ गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, जो 222 पेज पहले इसी के हैं। तो कैसे करना है, देखो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए आपके पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो कहीं कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सॉल्यूशन नीचे है, ये पहले क्वेश्चंस हैं आपके, फिर नीचे सॉल्यूशन है। ये सारे के सारा आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलते जाइए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप खुद भी इसको ट्राई करना सॉल्यूशन करने का। तो कितने क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रीवियस ईयर के होंगे आपके पास, आई थिंक 16th पेज नंबर 16 तक आपके पास ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके पास, हाँ, सॉल्यूशन पेज नंबर 16 पे, तो 205 क्वेश्चन
तो कंस्ट्रक्शन वाले जो टॉपिक है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें से 205 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे। अब मैं ये आपको क्यों डिटेल में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको कोई बुक लेनी है तो पहले आपको आइडिया लग जाए उसका कि बुक इस तरीके से वो आपकी उसमें रहेगा। तो ये फिर आपका जो सोल्यूशन है इस तरीके से बाद में दिया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, तो आपने पहले क्वेश्चन लगाए। बेस्ट यही होता है कि पहले क्वेश्चन लगाया, फिर आपने सोचा इसका क्या आंसर होगा, फिर उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन देखा नीचे कि क्या आपका सोल्यूशन ठीक है कि नहीं। तो फिर ये आपके 200 सारे क्वेश्चन जितने भी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन ऐसे दिए हुए हैं। आप इनके सोल्यूशन भी देख सकते हैं किस तरीके से टीचर्स ने इनको सोल्यूशन को कराया हुआ। फ्रेंड्स काफी डिटेल में सोल्यूशन है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि देयर इज अ चांस, ऑब्वियसली मिस्टेक हो सकती है, 5% तक एक्सेप्टेबल होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी बुक में 5% तक अगर मिस्टेक है, जैसे 5% क्या हुआ, 100 में से 5 क्वेश्चन गलत, 200 में से 5 क्वेश्चन गलत, एंड आई अश्योर यू कि आपको 1% भी मिस्टेक इस बुक में नहीं मिलेगा। 1% का मतलब होता है 100 में से 1 क्वेश्चन गलत, 200 में से 2 क्वेश्चन गलत। तो हमने ट्राई किया है 1% से कम एरर रखने का। टिपिकली एक्सेप्टेबल रेंज होती है 5% तक, लेकिन हम उसको 1% से कम पे काम कर रहे हैं। यूरोपीडिया पब्लिकेशन में एक स्टेज आएगी जिसमें हम बोलेंगे 0%, लेकिन वो तब होता है कि थोड़ी बहुत गलतियां उसको रिमूव कर दिया, सेकंड एडिशन 0% एरर पे चलता है। तो पहला 1% से कम, कि अगर 1000 क्वेश्चन है तो 1000 क्वेश्चन का 1%, आप भी जानते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं, 1000 में से 10 क्वेश्चन, तो मेरे को लगता है 4000 क्वेश्चन किए हैं तो मेरे को नहीं लगता 40-50 से ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस हैं। 1% से कम आपका एरर रहेगा। तो ऐसे फिर उसका सोल्यूशन डिटेल में सोल्यूशन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। ये हमने जो क्वेश्चंस है उनका डिटेल में सोल्यूशन भी दिया हुआ है। बहुत एफर्ट किया है इसमें मेंटर्स ने ये आपको बुक निकालने के लिए, और मेरे को लगता है कोई भी क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश RCA जो राज्य चयन आयोग ने आपका एग्जाम निकाला है उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसके बियॉन्ड पूछा जाएगा। तो ये आपका पहले चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चन हमने देखा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उनका फिर सॉल्यूशन। तो पहले 16 पेज तक आपके क्वेश्चन थे, फिर उनका सॉल्यूशन ऑब्वियसली इज गोइंग टू टेक मोर पेजेस। तो ये 200 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आपका, ये उसके बाद आपका आएगा। और सॉल्यूशन कई फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में है या आपके इक्वेशंस के फॉर्म में, जहां जहां मेंटर्स को लगा उन्होंने अकॉर्डिंगली वो दे दिया आपको, राइट। सो फिर सॉल्यूशन आपके जैसे ही खत्म होंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चंस बाकी इसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपके 200 क्वेश्चन थे जो हमने सारे के सारे हो गए। ये 200 यस। सो ये आपके 205 क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन फिर उनके सॉल्यूशन। तो आप चलते चलते ये 205 क्वेश्चन करते करते आपको 60 पेजेस हो गए। अब 65 पेज पे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब पेज नंबर 65 से प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, ये पहला चैप्टर है, ऐसे ही सारे चैप्टर्स के लिए है। तो फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी में से। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने हैं, लेट्स सी कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिए। अगेन पहले क्वेश्चन होंगे फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन होगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैचिंग होने चाहिए, आपके पास इतने क्वेश्चन होने चाहिए जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके पास होने चाहिए। तो मेंटर्स ने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मेरे को लगता है ज़्यादा दे दिए हैं। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन में से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। यस, ये सॉल्यूशन आ गया। हाँ जी, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट 300 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए इसमें से, तो 292 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 205 उनके सॉल्यूशन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 292 फिर उनका सॉल्यूशन। अब ऑब्वियसली सॉल्यूशन का ज़्यादा पेज होगा आपका, तो अगर मैं जल्दी से नीचे की तरफ जाऊं तो ये 200 या 300 क्वेश्चन का करते करते मेरे को लगता है इसमें आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा, हाँ ये तो सर्वेइंग स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो जब आप, हाँ ये 292 क्वेश्चन, तो पेज नंबर देखिए आपका हो गया 122। हाँ जी, तो 122 पेज नंबर तक चलते चलते आपका ये 292 क्वेश्चंस हो गए। तो दिस इज हाउ आपके 292 क्वेश्चन इस पेज पे आपका आ गया। उसके बाद आपके बेसिक्स एंड एडवांस सर्वेइंग आ गया। बेसिक्स एंड एडवांस सर्वेइंग आपका 122 नंबर पेज से स्टार्ट हो गया। तो ऐसे फिर सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर उनके सॉल्यूशन, तो ऐसे आपका चलता चला गया। राइट फ्रेंड्स, तो पहले क्वेश्चन होगा फिर सॉल्यूशन होगा। अब फ्रेंड्स जैसे ये एक वॉल्यूम है, ऐसे ही आपका दूसरा जो वॉल्यूम है, लेट मी
शो यू देयर इज अनदर वॉल्यूम ऑल्सो, वॉल्यूम नंबर 2, ये दूसरा वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में भी हमने शुरू में तो कुछ पेजेस आपके एक्नॉलेजमेंट के हैं, और वॉल्यूम नंबर 2 अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये सारे के सारे तो 17 टॉपिक हैं और ये 1528 पेज टोटल बने हैं। तो 2 वॉल्यूम में है 1528 पेज, और ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट होता है, तो 2 वॉल्यूम में आपको HPRCA JEE के लिए जो बुक लिखी है योरपीडिया के मेंटर्स ने, वो आपको ये सारी की सारी बुक, और उसके बाद पहले सिलेबस होगा, सिलेबस के बाद आपको फिर ये सब्जेक्ट आ गए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए, फिर उनका सोल्यूशन आएगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा। तो मेरे को लगता है आप फ्रेंड्स इसमें बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इसको करना स्टार्ट करो, और इन द मीन टाइम आपके पास जर्नल अवेयरनेस वाली बुक भी आ जाएगी, तो आपके पास पूरी तरह से आप इसका तैयारी कर सकते हैं। और अब आप जो जुड़े हुए हैं योरपीडिया के साथ, जो ECP के साथ तैयारी चल रही है, अच्छे तरीके से करते जाओ, और ये बुक भी ले लो, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।